दोस्तों, आखिर क्यों महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन को सूर्यपुत्र कर्ण के डर से युद्ध छोड़कर भागना पड़ा? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि महारथी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राण बचाकर युद्ध से डरकर भागना पड़ा था? तो आइए जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, यह बात महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन की है, जब महारथी कर्ण कौरव सेना के सर सेनापति थे। उस समय युद्ध के 17वें दिन की शुरुआत में पांडव सेना और कौरव सेना के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। अब युद्ध की शुरुआत में अर्जुन और पांडव की वजह से पांडव सेना कौरव सेना पर हावी होने लगती है और महारथी अर्जुन पूरी पांडव सेना के साथ मिलकर कौरव सेना का भीषण विध्वंस करना शुरू कर देती है। अब उस समय महारथी अर्जुन के हाथों मरती और तड़पती हुई कौरव सेना अपने प्राण बचाने के लिए पूरे कुरुक्षेत्र में इधर उधर भागने लगती है और कान कान पुकारती है। वे कहते हैं, हे राधे, हमारी रक्षा करो। अब उस समय दुर्योधन महारथी कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, हे राधे, देखो किस प्रकार यह अर्जुन हमारी कौरव सेना का सर्वनाश करता जा रहा है। आज मैं जिधर भी देख रहा हूं मुझे सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे हैं। देखो कर्ण, अर्जुन हमारी पूरी कौरव सेना का विध्वंस करता जा रहा है। यदि इस प्रकार चलता रहा तो आज अर्जुन हमारी पूरी कौरव सेना का सर्वनाश कर देगा और इस युद्ध को समाप्त कर देगा। अब यह सुनकर महारथी कर्ण मुस्कुराते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, हे मित्र, तुम चिंता मत करो। आज मैं पांडव सेना का सर्वनाश कर दूंगा और आज मैं श्री कृष्ण और अर्जुन को इस युद्ध में मार डालूंगा। और इसके बाद महारथी कर्ण दुर्योधन को एक वचन देते हैं कि वह अर्जुन का वध कर देंगे और इस युद्ध को जीतकर दुर्योधन को हस्तिनापुर का सम्राट बना देंगे, या फिर आज कर्ण खुद ही वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। और इसके बाद सूर्यपुत्र कर्ण कहते हैं कि आज कर्ण या फिर अर्जुन में से किसी एक की मृत्यु निश्चित है। अब दुर्योधन को वचन देने के बाद महारथी कर्ण अपने रथ पर सवार होते हैं और अपने दिव्य और प्राचीन हिरण्यगर्व नाम के शंख को अपने हाथों में उठाकर एक भीषण शंखनाद करते हैं और पूरी कौरव सेना को युद्ध से पीछे हटने का आदेश देते हैं और पूरी कौरव सेना को वापस बुला लेते हैं। अब महारथी कर्ण के ऐसा करने से तीनों लोकों में सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसके बाद सूर्यपुत्र कर्ण अपने सारथी शल्य को आदेश देते हैं कि वह रथ को अर्जुन और पांडव सेना के ठीक सामने से ले चले। अब उस समय शल्य कर्ण को लेकर पांडव सेना की ओर बढ़ते हैं। अब उस समय महारथी कर्ण बिना किसी सेना के अकेले ही पूरी पांडव सेना के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अब उस समय सूर्यपुत्र कर्ण को अकेला देखकर भगवान श्री कृष्ण महारथी अर्जुन समेत पांचों पांडव और सातकी धृष्टद्युम्न समेत पूरी पांडव सेना ने एक साथ मिलकर अकेले कर्ण पर आक्रमण कर दिया और उनके ऊपर अपने अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। तब महारथी कर्ण ने अपने आम धनुष से पूरी पांडव सेना के सभी अस्त्रों और शस्त्रों को हवा में ही नष्ट कर दिया और एक भीषण गर्जना के साथ पांडव सेना के सैकड़ों और हजारों महारथियों को मौत के घाट उतार दिया। अब उस समय महारथी कर्ण और महारथी अर्जुन आमने सामने आ जाते हैं। तब सूर्यपुत्र कर्ण अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और पांडव सेना का एक भीषण विध्वंस करने के लिए अपने आम धनुष को रथ पर रख देते हैं और देवों के देव महादेव के सर्वशक्तिशाली प्राचीन विजय धनुष को हवा में उठा लेते हैं। जिसके बाद कर्ण
सत्य और अपने धर्म की प्रतिज्ञा लेकर भगवान शिव के उस महाशक्तिशाली दिव्य प्राचीन विजय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसे हवा में उठा लेते हैं। अब हाथों में विजय धनुष पकड़े हुए विजयधारी कर्ण स्वयं देवों के देव महादेव के समान लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि स्वयं पिनाकधारी शिव धरती में उतरकर युद्ध लड़ने आ गए हैं। उस समय सूर्यपुत्र कर्ण अपने विजय धनुष को हवा में उठाते हैं और अपने सत्य, धर्म, दान और पुण्य की शक्ति से भगवान परशुराम के अजय भार्गवास्त्र का आह्वान करते हैं और पांडव सेना पर चला देते हैं। और फिर जैसे ही सूर्यपुत्र कर्ण द्वारा चलाया हुआ अजय भार्गवास्त्र रणभूमि में आता है, उसमें से लाखों, करोड़ों और अरबों जलते हुए तीर बरसने लगते हैं और वे सारे जलते हुए दिव्य तीर पूरे कुरुक्षेत्र में गोल गोल घूमने लगते हैं। और कर्ण द्वारा चलाए हुए भार्गवास्त्र में से निरंतर और लगातार लाखों, करोड़ों और अरबों जलते हुए तीखे तीर बरस रहे थे। और कर्ण द्वारा चलाया हुआ भार्गवास्त्र पूरी पांडव सेना को बहुत ही तेजी से सर्वनाश करता हुआ जा रहा था। और तब पूरी पांडव सेना कर्ण के भार्गवास्त्र से अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगती है और कृष्ण और अर्जुन को पुकारती है। अब उस समय महारथी कर्ण ने अपने भार्गवास्त्र से पांडव सेना की लगभग एक अक्षेणी सेना का सर्वनाश कर दिया था और पूरी पांडव सेना के लाखों योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था। अब यह सब देख अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे माधव, देखिए भगवान परशुराम के इस अजय भार्गवास्त्र को सम्रांगन में किसी भी तरह से काटा नहीं जा सकता। और देखिए इस क्रोधित सूत पुत्र को, यह क्रोध से लगातार मेरी ही तरफ देख रहा है। और यह सूत पुत्र कर्ण स्वयं आज मुझे यमराज की तरह दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद महारथी अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, भार्गवास्त्र को रोक पाना असंभव है और भार्गवास्त्र में से निकलने वाले करोड़ों और अरबों जलते हुए तीखे तीरों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। इसलिए आज मुझे कर्ण से बच के भागने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब यहां पर महारथी अर्जुन कर्ण से डरकर भागना चाहते थे, परंतु उनको कर्ण से बचकर भागने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से अपने रथ को भगाकर युद्ध से बाहर ले जाते हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।